हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं आ चुका हूँ एक नई टाइप की वीडियो लेके जिसमें मैं करने जा रहा हूँ स्वॉट एनालिसिस अलग अलग क्रिएटर्स का। तो ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। स्वॉट SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज और टी मतलब थ्रेट्स। मैं अलग अलग क्रिएटर्स की स्वॉट एनालिसिस करने वाला हूँ, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मैं एनालाइज करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आज जिस क्रिएटर के ऊपर मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो अपने ट्यूटोरियल्स के लिए, अपने स्लैंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी गेमिंग कम्युनिटी में। उनका नाम है स्नैक्स गेमिंग। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरा एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ से। तो हमारे चीचा की सबसे पहली और सबसे मेन स्ट्रेंथ जो है वो है ट्रू गेमिंग स्किल्स। भाई मतलब आप कोई भी गेम खिला लो, उन्होंने स्टार्ट BGMI से किया था, लेकिन उनका वैलोरेंट में भी इमॉर्टल हो रखा है उनका टाइटल। और उसके अलावा भी जो भी वो पीसी गेम्स या फिर मोबाइल गेम्स दूसरे खेलते हैं, उनके अंदर हमेशा फाड़ते हैं। और मतलब सबसे पहले तो वो गेमिंग स्किल्स के लिए ही अपने जाने गए थे ना, लोग उनके ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, उनको देख के सीख रहे थे गेम। तो उनकी ये गेमिंग स्किल्स उनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। स्नैक्स गेमिंग की सेकंड और मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेंथ जो है वो है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। लाइफ में उनके काफ़ी कुछ हुआ है, मतलब आप पुरानी उनकी चीज़ें जो जर्नी है वो देखोगे तो उनका एक बार हार्ट टूट चुका है। हार्ट टूटने से पहले उनका जब प्राइम था तब गेम 2 बार बैन हो गई थी, लेकिन उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को अडेप्ट किया। अगर वो गेम ई स्पोर्ट्स जैसा नहीं खेल सकते थे तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन पे शिफ्ट किया अपना जो भी फोकस था, लेकिन वो कभी रुके नहीं। और हार्ट टूटने के बाद भी इतनी बॉडी मेंटेन करना, इतना ये सब करना, हेड्स ऑफ। ये उनकी पर्सनल सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ लगती है मुझे। थर्ड स्ट्रेंथ, ये वो स्ट्रेंथ है जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए और हम सबको उनसे सीखनी चाहिए, जो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन मतलब वो बंदे के एथिक्स जो हैं वो साफ दिखते हैं। वो मतलब जैसा स्ट्रीम पे करते हैं, कोई अगर हेटर आता है उसको किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, या फिर किसी लड़की के साथ कैसा बिहेव करना है। चैट में अगर कोई गलत जा रहा है तो उसको समझाते हैं कि नहीं ये गलत है, तुम ऐसे करो, ये ज़्यादा सही है। और वो जो उनके एथिक्स है, वो जो डिसिप्लिन है, वो उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आप सबको पता ही है वो कितने कंसिस्टेंट है अपने कंटेंट को लेके। मतलब जिस दिन वो स्ट्रीम नहीं करते उस भी दिन वो कुछ ना कुछ कंटेंट शूट कर रहे होते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी बड़े इवेंट के लिए। चौथी स्ट्रेंथ है उनकी सच्चाई। जैसा वो इंसान आपको स्ट्रीम पे या फिर कहीं भी दिखता है, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही है। और उसके अलावा वो हमेशा अपनी आर्ट से, आर्ट मतलब जो भी वो कंटेंट वगैरह बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड ही इज एन आर्टिस्ट। तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हमेशा उसको ट्रुथफुल रहते हैं, उसकी तरफ, अपनी ऑडियंस की तरफ ट्रुथफुल रहते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहते हैं। उसके अलावा भी बहुत बार हमने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जब वो कुछ चीज़ें आके उन्होंने ऐसी बताई है जो पहले किसी को नहीं पता थी, और शायद वो कभी बताते नहीं तो हमको पता भी नहीं लगता, पर उन्होंने आके बोली है वो चीज़। जैसे कि उन्होंने कहा था आके कि मैं सिर्फ 10th तक पढ़ा हूँ। मतलब उस बंदे का ऑरा, उसकी जो भाषा है, जैसे वो बात करता है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर चुका है पहले भी। हु कुड हैव इमेजिन कि वो आके ये सच बताएगा सबको कि मैं सिर्फ 10th तक पढ़ा हूँ। अगर वो नहीं भी बताते तो हम मान लेते कि वो पढ़े हुए हैं अच्छे खासे, क्योंकि ही हैज़ सीन अ लॉट एंड ही हैज़ मेंटेन्ड अ क्लास। क्या-क्या है उस बंदे के पास, जो भी है भाई, नज़र वाले इमोजी डाल दो चैट में, जैसे वो डलवाते हैं अपनी चैट में। हैट्स ऑफ टू हिम यार, स्टे ट्रू, हमेशा ऐसे ही जैसे आप हो। वैसे तो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ्स है हमारे चीचा में, पर अगर मैं स्ट्रेंथ सारी कवर करने लगा तो रात हो जाएगी और ये वीडियो 1 घंटे लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ 5वीं और लास्ट स्ट्रेंथ जो मैंने कवर करी है, वो है उनकी वर्सेटैलिटी। चाहे वो गेम्स के मामले में कह लो या फिर उनके कंटेंट के मामले में, ही इज़ रियली वर्सेटाइल। मतलब इतने प्रकार के गेम वो खेल चुके हैं और सब अच्छा खेलते हैं। ग्रुप गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, सब बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा उनका कंटेंट देख लो आप, जिम से रिलेटेड कंटेंट है उनका, व्लॉगिंग कंटिन्यू चलती है उनकी ट्रैवल ब्लॉग्स चलते हैं खूब अच्छे-अच्छे, कार के, गाड़ी के ब्लॉग्स चलते हैं, बाइक के ब्लॉग्स चलते हैं, और गेमिंग तो है ही। उसके अलावा भी इंस्टाग्राम पे भी उनके कंटेंट आता रहता है। बहुत बहुत वर्सेटाइल आदमी है, हैट्स ऑफ। स्ट्रेंथ्स तो कवर कर ली, अब बारी है वीकनेसेस की। स्टार्ट करते हैं वीकनेस। मैं काफ़ी टाइम से स्नैक्स चीचा का कंटेंट और यूट्यूब फॉलो कर रहा हूँ। इतना जानने के बाद भी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की 2 वीकनेस दिखी।
वो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये गलत है। पहली वीकनेस मुझे लगता है उनकी ओवरथिंकिंग है। ये उन्होंने अपने पहले भी एक पॉडकास्ट में रिवील किया है कि एक टाइम था जब वो बहुत सोचते थे, बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेस हो चुके थे, स्लीपिंग पिल्स लिया करते थे। तो ये सब जब ही होता है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा या तो क्रिएटिव होता है या फिर वो अपने आप को ढूँढ नहीं पाता है। तो मुझे लगता है वो इंसान बहुत क्रिएटिव है और जब वो कुछ कर नहीं पाता, वो चाहता है कि मैं कुछ करूँ, लेकिन वो बंदे ने वो फ़ेज़ पूरा देखा, उसके बाद वो चीज़ ओवरकम करके आज जहाँ पे वो खड़े हैं वो हैं। लेकिन वो ओवरथिंकिंग जिस इंसान को होती है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो ये एक उनकी वीकनेस है जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसान एक बार उससे निकल चुका, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे लाइफ में हमेशा उससे निकल सकता है। सेकंड वीकनेस मुझे लगती है उनकी है डीलिंग विद हेटर्स। मुझे ऐसा लगता है कि चीचा कोई भी हेट कमेंट पढ़ते हैं ना, तो उसकी वजह से उनका इमीडिएटली मूड ऑफ हो जाता है। आई मीन किसका नहीं होता, ऑब्वियसली सबका होगा। और उसके बाद उनकी जो स्ट्रीम होती है उसमें काफ़ी टाइम वो बस उस मूड से रिकवर करते हैं, काफ़ी देर तक स्ट्रीम पे कुछ बोलते नहीं हैं। और ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि उनके पास एक बहुत बेहतरीन मॉडरेटर्स की टीम है। और हेड्स ऑफ उन सब मॉडरेटर्स को, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है चैट में जैसे ही कोई हेट आता है, जब चीचा अपने गेम पे फोकस होते हैं, वो जब चैट में आता है चीचा देखें उससे पहले वो चीज़ डिलीट हो जाती है वहाँ से। बहुत सही मॉडरेटर्स हैं, डब्ल्यू फॉर द मॉडरेटर्स ऑफ स्नैक्स गेमिंग। उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ स्नैक्स चीचा को ट्रिगर कर सकती है, क्या चीज़ पे वो ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ वो पहले ही डिलीट कर देते हैं। चाहे वो रिलीजियस हेट हो, चाहे वो कुछ भी पॉलिटिकल चीज़ हो, कुछ भी, या कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो गेमिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो चीज़ वो साथ के साथ हटा देते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस तो हो गई, अब बारी है अपॉर्चुनिटीज़ की। चूँकि अब स्नैक्स चीचा ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने लगे हैं, उनका कंटेंट, उनकी वॉच पार्टीज इंटरनेशनली बहुत लोगों को पसंद आती है और बहुत ऑडियंस गेन कर रहे हैं वो उस चीज़ से। अब वक्त आ गया है उनको इंटरनेशनल कोलैब्स करने का। आई मीन इट्स नॉट ईजी, ऐसे आप नहीं कर सकते किसी को भी अप्रोच, बट आई थिंक उनके पास अब वो औहदा है, अब वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो इंटरनेशनल दूसरे क्रिएटर्स से अपने आप को कोलैब के लिए पिच कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो काम ऑलरेडी उनके 8-बिट क्रिएटिव्स से किया जा रहा है और हेड्स ऑफ उन सबको भी। दूसरी अपॉर्चुनिटी में मुझे लगता है उनको ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने का मौका जल्दी मिलेगा, जो कि वो ऑलरेडी कह चुके। लेकिन ई स्पोर्ट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट BGMI, दूसरे मोबाइल गेम्स जो आ सकते हैं, अभी तो नहीं है बट आ सकते हैं। वेलो मोबाइल की बात कर रहा हूँ यार, चीचा कितनी बार स्ट्रीम पे बोल चुके, एंड मैं जानता हूँ उस बंदे की डेडिकेशन। जिस दिन गेम आएगा, या ऑलरेडी वो ग्राइंड कर चुके उसमें थोड़ा सा, अभी वो नहीं खेल रहे शायद, उन्होंने बोला था स्ट्रीम पर, तो वो जब भी दूसरा गेम आएगा तो उसमें वो कॉम्पिटिटिव ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो वो अगर ना भी करें तो ही इज़ ऑलरेडी ग्रेट, वो उस गेम में जैसा भी खेलें ही इज़ ग्रेट। और पता नहीं वैलोरेंट मोबाइल आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। बात करते हैं तीसरी अपॉर्चुनिटी की। 2026 का रोड मैप ऑलरेडी आ चुका है BGMI का, और BGMI ही नहीं, वो और भी दूसरे गेम्स में भी वो चीज़ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वॉच पार्टीज़ की। भाई उनकी वॉच पार्टी ने जो कमाल किया था, अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम AX गई थी, टीम इंडिया गई थी, और जो उन्होंने लोगों को समझाया है क्या गेम चल रहा है, क्या कुछ होता है, जो उन्होंने एनालिसिस लाइव स्ट्रीम पे किया है, लोगों को बताया, इट इज़ रियली ऑसम। और मतलब वो इंसान बनाए उस चीज़ के लिए। वो सबसे पहले उनकी पहली वीडियो वायरल ही उस चीज़ की गई थी जब वो लोगों को सिखा रहे थे। एंड सिर्फ गेमिंग नहीं, पूरी लाइफ सीख रहा हूँ मैं तो उनसे यार। बस थोड़ी डेडिकेशन उनके ऐसी और आ जाए तो मैं भी जिम विम जाऊँ, थोड़ा मसल वसल बनाऊँ कुछ, अभी तो मोटा पड़ा हूँ। खैर वो बात अलग है, मैं वॉच पार्टीज़ की बात कर रहा था। हाँ, तो रोड मैप आ चुका है, बहुत सारे मौके मिलेंगे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए टीम्स को, और वहाँ पे चीचा के पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है वापस वॉच पार्टीज़ करने की। और अगर वो चीज़ होती है पुल ऑफ, तो बहुत बहुत अच्छा होगा चीचा के चैनल के लिए भी और पूरी गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं और लाइव स्ट्रीम पे लोग उनको देखना बहुत पसंद करते हैं वॉच पार्टीज़ करते हुए। अब अपॉर्चुनिटीज़ भी पूरी हो चुकी है, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ थ्रेड्स।
आप सोच रहे होंगे कि चीचा इतने प्यारे इंसान हैं, उनको किससे क्या थ्रेट होगा? एग्ज़ैक्टली उसको उनको किसी से भी थ्रेट नहीं है। उनको थ्रेट है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से, अपने एंगर से। सबसे फर्स्ट उनका थ्रेट है उनका एंगर। मुझे लगता है कि उनका एंगर काफ़ी तेज़ है और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनके मॉडरेटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं और मे बी आई एम रॉन्ग बट उन वो जो हाथ में अंगूठियाँ पहनते हैं, उनमें से एक अंगूठी शायद वो एंगर के लिए ही होती है, मतलब कुछ वास्तु या जो भी चीज़ उसको बोलते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अहंकार, खुद का गुस्सा होता है। हम सब स्नैक्स आर्मी चाहते हैं कि उनका वो जो गुस्सा है, हम लोग को पता है वो कभी-कभी थोड़े-थोड़े ग्लिम्स दिखते हैं, लेकिन बस वो कभी बड़ा ना हो, इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना है। कभी कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो उनको हर्ट करे। सबसे एक स्ट्रेंथ और मैं जोड़ना चाहूँगा टीचा की, जो है उनकी ऑडियंस बहुत लॉयल है यार, बहुत लॉयल और बहुत वो समझते हैं अच्छी चीज़ों के बीच में और बुरी चीज़ों के बीच में फ़र्क। अब मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, जो है उनका सेकंड थ्रेट, वो है रेपुटेशनल रिस्क। भाई जिस इंसान का गुस्सा तेज़ होता है या फिर जो इंसान ज़्यादा वोकल होता है, उसके लिए ये चीज़ होती है कि मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल देखते हैं। तो कोई भी एक चीज़ अगर मतलब आपने 100 तक पूरा बिल्ड किया और आपका 1% अगर कुछ गलत हो जाता है कभी, आपने एक सेंटेंस बोल दिया, तो आपकी पूरी रेपुटेशन रिस्क पे आ जाती है। एक सेंटेंस की वज़ह से जितना बड़ा आपका फैन बेस है, जितने लोगों को आप इंस्पायर करते हो, आपके पास उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड अभी तक चीचा उस पे बहुत अच्छे से खड़े उतरे हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। आई मीन बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छे वो मंदिर जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आप जाओ, अब जिस भी रिलीजन में आप मानते हो उनको आप फॉलो करो ढंग से, अपने घर वालों को टाइम दो, अपने घर वालों ने जो जो चीज़ें फेस करी है उनको आगे वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, वो चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। हेल्थ के बारे में चीज़ें सिखाते हैं लोगों को और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल सिखाते हैं लोगों को। लेकिन बस वो रिस्क रहता है आपके पास, मतलब आप ज़्यादा गुस्सा आता है कभी अगर या फिर कुछ होता है, तो कुछ ऐसा ना बोलना किसी को भी जिससे वो इंसान कुछ ऐसा स्टेप ले जिससे आपको दिक्कत हो सके या फिर ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी ना लगे। वो एक पॉसिबल रिस्क है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड आई होप आगे भी कभी ऐसा ना हो। बाकी स्नैक्स आर्मी, हेड्स ऑफ टू यू, तुम सब बहुत अच्छे हो और सबसे अच्छे हैं हमारे चीचा। मैड लव एंड रिस्पेक्ट टू स्नैक्स चीचा। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले एक बार चीचा की एक आर्ट वर्क बनाया था चीचा का, जिस पे उन्होंने रिप्लाई भी किया था और अपनी लाइव स्ट्रीम पे दिखा के वो अपने ब्रॉडकास्ट पे शेयर भी किया था। मैं हमेशा वो चीज़ हमेशा याद रखूँगा क्योंकि मेरी पहली रील थी जो वायरल गई थी, जो स्नैक्स चीचा ने शेयर करी थी, जो आर्ट वर्क था। मैं हमेशा याद रखूँगा और ऐसे ही मेरे जैसे बहुत लोगों को इंस्पायर किया है स्नैक्स चीचा ने कि जो भी वो कर रहे हैं वो करते रहें। मैं तन में क्रिएट हूँ तो मैं क्रिएट करता रहता हूँ। बस मैं कुछ वो फिक्स नहीं रखना चाहता। बाकी थैंक्स अ लॉट इस वीडियो में तुम सब जुड़े मेरे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पर दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके बाद और दूसरे क्रिएटर्स पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। जिस भी क्रिएटर का सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उस क्रिएटर पे ये वीडियो बना सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो इस वीडियो का फीडबैक दीजिए और अपने जो फेवरेट क्रिएटर हैं स्नैक्स चीचा के अलावा उनका भी नाम आप लिखिए ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।